हेलो नमस्कार। मैं शमशाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं इस बार फिर क्षितिज भाग 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9A के पाठ्यक्रम से पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति का एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक श्री श्यामाचरण दुबे जी हैं, जिनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी यानी कि आगे जो समाज है उसके वैज्ञानिक रहे हैं, अग्र समाज के। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते रहे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध श्यामाचरण दुबे जी ने जो लिखी है, बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। यानी मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं और उसके एक सम्मोहन में जितने लोग आकर्षित हो रहे हैं उसके बारे में, समाज की वास्तविकता की प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जा रहा है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। हम ये देखते हैं कि किस स्टार ने या प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो हम नहीं देखते। अलबत्ता हम उसके जितने भी आकर्षक रूप हैं बस हम उसी पर अपनी निगाह रखते हैं, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखती है। मतलब जिनके पास धन है, पैसे वाले हैं, वो तो इसको आराम से जीवन शैली को अपना रहे हैं। और जो सामान्य जन है, लोकल पर्सन है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो उसे ललचाई निगाहों से देखते कि काश हम भी ये एक्सेप्ट करते। यह सभ्यता, यह जो संस्कृति है कि विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। मतलब बैलेंस अनबैलेंस होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। अब आइए उपभोक्तावाद की संस्कृति का पूर्ण रूप से एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या समझें। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। मतलब हम लोग अब जीवन शैली को बदल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप समझिए कि शुरुआती दौर में हम लोग एक रेडियो से चलते थे, लेकिन हमारी जो उपभोग करने की जो आदतें हैं धीरे धीरे हमें बढ़ाई। उसके बाद हमने टीवी पे आया, ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, फिर उसके बाद एक पोर्टेबल टीवी आया, फिर धीरे धीरे अब हम लोग उस मार्केट के गिरफ्त में हैं कि अब एलईडी आ गया, एलईडी से भी अब और आगे हम जाएंगे। इस तरह की हम लोग उपभोक्तावाद के दर्शन में समा चुके हैं। उत्पादन बढ़ाने पे जोर है चारों ओर, क्योंकि मार्केट अब बढ़ चुका है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट को हम लोग पैदा करेंगे उतना ज्यादा हम लोग उपभोग करेंगे, इसलिए मार्केट में ये बहलाया जा रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है। आप लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे पेस्ट हो, चाहे सोप हो, चाहे कुछ भी हो, आपके सुख के लिए। सुख, हैप्पीनेस या हैप्पी कहें, व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। मतलब जो सामान हम प्रोडक्ट लेते हैं उसमें हमारा भोग जो लगता है, जो हमें सुख की प्राप्ति होती है, एक सूक्ष्म काफी मतलब महीन बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र, कैरेक्टर भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। देखा जाए आज भी गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो नीम के दतवन से दांतों को धोना एक काफी फायदेमंद कहा जाता है, लेकिन हम लोग
संस्कृति हमारी उपभोक्तावाद की ऐसी बदल गई है, गांव में भी इसका प्रवेश हो चुका है। तो आज हम लोग टूथपेस्ट खोजते हैं, ब्रश खोजते हैं, ब्रश से अपना मुंह धोने के लिए, एक उपभोग करने के लिए ये समर्पित हो जा रहे हैं उस उत्पाद को। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन यानी रेगुलर जो जीवन है हमारा लाइफ, डेली लाइफ, काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूरों को मजबूत करता है और पूर्ण सुरक्षा यानी कि फिक्स गारंटी देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, हर होता है इसके अलग अलग प्रोडक्ट होता है। किसी की पेस्ट का मैजिक फार्मूला है तो किसी ने बबूल या नीम के गुणों से भर दिया है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत यानी कि बाध्य तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। ऐसी ऐसी क्वालिटीज डाला जाता है, जो चाहे चुन लीजिए। मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, नेचुरली होगा ही, आकार भी होगा, रंग भी होगा, बनावट भी होगा, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग होगा, एक से एक बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। देखिए मार्केट का जो एक फंडा है कि आपकी एक सिर्फ मुंह से रिलेटेड देखिए कि अगर आपको दांतों को चमकाना है, मोती जैसा चमकाना है, तो पेस्ट में भी एक तरह से डिफरेंसेस आए हुए हैं। कोई आपको वनस्पति दे रहा है, कोई ऋषि मुनियों से आपको लाइसेंस आधार करके दे रहा है, किसी ने उसमें बहुत ही अच्छी चीजें डाली हुई हैं, कोई नीम से भरपूर है, कोई बबूल से भरपूर है। लीजिए, और अगर अच्छा पेस्ट है तो नेचुरली आपको ब्रश भी अच्छा चाहिए ताकि उसको कंफर्टेबल कर दे दांतों को रगड़ने के लिए, एक से एक। और इतना होने पर भी अगर आपको इतना से भी नहीं हुआ तो मार्केट ने क्या किया, अब मुंह की दुर्गंध को हटाने के लिए माउथ वॉश का भी है ना मार्केट में लाया। आप उसमें भी आप एक उपभोग करने के लिए लालयत हो गए, लालच आ गया आपको। सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित, ढेर सारे विज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे, लोकल तो लेंगे नहीं। क्योंकि आज तो बस यही है, आप किसी भी शॉप पे जाइए, शॉप पे जाने के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट को आप जब लेते हैं तो दुकानदार आपको नॉर्मल अगर प्रोडक्ट थमा रहा है तो आप उसे क्या कहते हैं, ना भाई हमें ब्रांड वाला दो, वो कीमत से ज्यादा होता है। आप ब्रांड में एक विश्वसनीयता यानी कि एक ट्रस्ट होता है और इसलिए ब्रांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए कीमती ब्रांड खरीदना ही आप पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाले। सौंदर्य प्रसाधनों में मतलब आपके फेस से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, उसमें तो और भी एक से एक सरप्राइज कर देने वाली चीजें हैं। हर माह, हर मंथ, ऑलवेज हर मंथ उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन को देखिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखेगी, दूसरा पसीना रोकेगी, तीसरा जर्म्स यानी कि कीटाणुओं से आपकी रक्षा करेगी। यह लीजिए सिने स्टार्स यानी कि फिल्मी दुनिया के सितारों के सौंदर्य खूबसूरती का राज रहस्य उनका मनपसंद साबुन। आप यही प्रोडक्ट देखते हैं ना ऑलवेज टीवी में देखते हैं या सिनेमा हॉल में जाते हैं, कई जगह ऐड को दिखाया जाता है, एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है कि ये देखिए सिने स्टार की पहली पसंद कौन से सोप है, और उस साबुन को प्रोडक्ट में आप अपने उसको देख करके ही रख लेते हैं। उसकी क्वालिटी को आपको नहीं देखना, बस उसके एक विज्ञापित जो रहस्य है उसके ही अंदर आप समावेश हो जाते हैं और उसे आप एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी कर लेते हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए, शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन चाहिए तो यह लीजिए, और चमड़ी को नर्म रखना है, चमड़ी मीन्स स्किन को अगर सॉफ्ट रखना है तो उसके लिए यह लीजिए। सब चीज है बट महंगी है, आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, इसकी गारंटी है। सम्भ्रात महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर, सम्भ्रात महिलाओं मतलब जिनके पास पैसे, धन, बल से लैस हैं, उन सारी महिलाओं के टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री यानी ब्यूटी से रिलेटेड सारे सामान होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए। पेरिस की एक फेमस
क्वालिटी है कि वहाँ परफ्यूम काफ़ी महंगी होती है और काफ़ी अच्छी होती है। इतना ही और खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, मतलब एक दिखावटी जो सिंबल होता है। समाज में आपको हैसियत भी तो दिखाना है। पुरुष भी इस दौर में अब पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब देखिए आफ्टर शेव मतलब दाढ़ी बनाने के बाद क्लोन बाद में आया। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। मतलब आफ्टर शेव के बाद आप कौन सा क्रीम लगाएंगे, आफ्टर शेव करने के बाद आपकी क्या होगी, क्लोन सब आया है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आई, अब फैशन की दुनिया में आई है, कपड़ों लत्ते की दुनिया में आई है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं कपड़ों से, नए नए फैशन, नए नए डिजाइनों की शॉप खुल गई है। परिधान मतलब वस्त्र अब बाजार में आ गए हैं, ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। ट्रेंडी मीन्स आज चल रहे हैं तो कल नहीं चलेंगे। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है। मतलब जो फैशन अभी चल रहा है कुछ मंथ के बाद या एक मंथ ही के बाद वो फैशन क्लोज हो जाता है, और अगर आप उसे उस अगले सेशन में पहनते हैं तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, ये तो पुराना फैशन हो गया, नए फैशन में तो अभी ये चल रहा है, इसलिए ये ट्रेंड है। शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50 से 60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। मतलब अपनी हैसियत दिखाने के लिए आप 50-60 हजार या 1.5 लाख तक की घड़ी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। समझे? कहने का मतलब है कि आपको संगीत आता हो या ना हो, लेकिन म्यूजिक सिस्टम काफी महंगा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको समझ हो या ना हो। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है कि बगल वाले के घर में अगर कंप्यूटर आया है तो हम भी लेंगे, भला से हमें चलाए कि नहीं आए, ऐसा है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो विवाह भी हो रहा है। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। मतलब अगर आप 5 सितारा हॉस्पिटल में जाएंगे या 5 सितारा होटलों में अपनी पारिवारिक शादियां कराएंगे तो 1-2 दिन की तो चर्चा नहीं रहेगी, ये काफी समय का चर्चा रहेगा। अरे भाई वो फूफा जी वहाँ उस हॉस्पिटल में थे, क्या हॉस्पिटल था, क्या नज़ारा था, डॉक्टर कैसे थे, नर्स कैसे थे। ये सब चीजें ही दिखावटी जिंदगी की मतलब एक पहचान बन गई है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। अभी तो व्यवस्था इस भारत देश में तो नहीं आई है कि आप मरने से पहले अपना ये एक सेटलमेंट कर सके अंतिम संस्कार के लिए, जो एक फिक्स रकम पे होती है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे भी होंगे, और मंद मतलब कि स्लो साउंड में निरंतर संगीत भी बजता रहेगा। कल भारत भी यह संभव हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट है, संभव हो सकता है। अमेरिका में आज हो रहा है, कल वो भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। अपनी चीजें, अपनी दिखावटी जिंदगी के क्या हो सकते हैं, अनेक रूप हो सकते हैं, चाहे वो किसी चीज में भी हो, हर चीज में हो सकते हैं। चाहे वो हास्यपद ही क्यों ना हो, मतलब मजाक, कॉमिक। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, जिसे अभी मैंने आपको प्रस्तुत किया। विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। मतलब विशिष्ट जन मतलब एक खास तबके के लोगों का समाज, पर जो सामान्य जिंदगी जीने वाले लोग हैं उनको भी ये निगाहें ललचाती हैं। उनको भी एहसास होता है कि हम भी वो चीज़ क्यों ना यूज़ करें, इस्तेमाल करें अपनी दैनिक लाइफ में। उनकी दृष्टि, उनकी नज़रों, उनकी सोच में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। वो तो एक थोड़ा सा नॉर्मल पक्ष था, अब गंभीर पक्ष, सोचने वाले तर्क की तरफ आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, क्यों इसकी जड़ फैलती चली जा रही है?
सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। मतलब शुरुआती दौर से ये समाज चल रहा है, इस्तेमाल करना केवल ऊंचे जाते, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, इस तरह का उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा है। आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, मतलब हम अपने संस्कृति की बात करते हैं कि हमारा संस्कृति ऐसा है वैसा है, लेकिन परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। मतलब अब घट रहा है, मूल्य घट रहा है। जो संस्कृति थी अब घट रहा है। हम नीम के दतमनों से अपने दांतों को स्वच्छ रखते थे, कीड़े मकोड़े से बचाते थे, कीटाणुओं से बचाते थे, लेकिन हमें बाजार की जो दिखावटी जिंदगी ने कुछ ऐसा बदला कि आज हम टूथपेस्टों में भी डिफरेंसेस खोजते हैं कि कौन क्वालिटी का है, कौन नॉन क्वालिटी का है। बाजार में आपको एक से बढ़कर एक चीज ब्रांड के टूथपेस्ट मिल जाएंगे, उसमें से डुप्लीकेट भी मिल जाएंगे, लोकल भी मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी बदल चुकी है। अब करवा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है हम उसका ज्यादा से ज्यादा अपना रहे हैं और भारतीय संस्कृति से हम धीरे 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 कोसों दूर होते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। मतलब हम उसको फॉलो करते हैं, नई संस्कृति को। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की दिखावटी जिंदगी की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। भाई ये साहब ने अगर एलईडी टीवी लिया है तो हम नॉर्मल टीवी से जिंदगी क्यों गुजारें? हम ही एलईडी टीवी लेंगे। वो स्मार्ट ला रहे हैं तो हम भी स्मार्ट टीवी लाएंगे। वो स्मार्टफोन गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी स्मार्टफोन गैजेट इस्तेमाल करेंगे। यही जो दिखावटी जिंदगी है, यही उपभोग करने की जो लालसा हो गई है मार्केट में, ये हमारी भारतीय संस्कृति को काफी पीछे ढकेलती जा रही है और हम वेस्टर्न कल्चर यानी कि पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति को और ज्यादा से ज्यादा अपनाते चले जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के छीन हो जाने के कारण हम दिग्र भ्रमित हो रहे हैं। हम अपनी संस्कृति, हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति की शक्ति को धीरे धीरे जो बट रही है, टूट रही है, उससे हम दिग्र भ्रमित हो रहे हैं। हम उससे मतलब क्या कर रहे हैं, अलग होते चले जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। हमारी सोच को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। कुछ देर बैठ करके हम परिवार के साथ फिल्म देखते हैं टीवी पर, अचानक कुछ ब्रांड का या किसी चीज का, परिधान का वहाँ ऐड आता है, विज्ञापन आता है। हम उसके चमक दमक से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम तुरंत ही जल्द से जल्द मार्केट में, बाजार में जाकर के उस परिधान, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, लगातार करते करते हम उसकी संस्कृति में ढल जाते हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी है। ऐसा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन दी जाती है, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे समाचार पत्र में हो, चाहे रेडियो में हो, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो। हम उसके वशीकरण में, उसके सम्मोहन में, उसके तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस संस्कृति में पूर्ण रूप से ढल ही जाते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय नेचुरली बढ़ेगा और ये हमारे लिए गंभीर चिंता है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है और जो हमारे पास संसाधन है उसका अपव्यय हो रहा है, यानी कि नाश हो रहा है, और मतलब उसको कहें कि फिजूल खर्ची हो रही है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वह कूड़ा खाद है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश, अशांति को जन्म दे रहा है। दिखावटी की जिंदगी, उपभोक्तावादी की जिंदगी, मार्केट से आए हुए नए नए प्रोडक्टों को अपनाने और हासिल करने की जिंदगी,
इससे क्या हो रहा है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। अगर वो खरीदेगा तो हम भी खरीदेंगे, अगर हमारे पास ये नहीं है तो इसके बारे में विचार करेंगे। हो सकता है आक्रोशित विचार होगा, बहुत तरीके की बातें फैलेंगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, यानी कि घटा हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। इट मीन्स कह सकते हैं कि हम पश्चिमीकरण में तब्दील होते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति, हमारे मौलिक तत्व, हमारे विचार सब के सब खत्म होते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रहा है, स्वार्थ परमात्मा पर हावी हो रहा है। ठीक है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। अब ये सोचिए, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। साइकिल पे चलते थे, फिर हमने स्कूटी खरीदा, फिर कल हमने बाइक खरीदा, 150 सीसी से 250 सीसी पे आ गए। हमारा सोच, हमारी उपभोग की जो सीमा है अंततः आगे बढ़ती जा रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, किस कंपटीशन पे ये थमेगी, कहाँ जाकर के ये स्टॉप होगा। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखे पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। मैंने आपको इस पाठ के पूर्ण रूप से विश्लेषण किया। अगर मेरे द्वारा विश्लेषण किया हुआ किसी चीज में त्रुटि हो उसके लिए क्षमा, और आपके कमेंट की मैं आशा करता हूं। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे बताए हुए व्याख्या को जो अगर आप समझ सके हैं तो उसके लिए प्लीज आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का मैं और वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करता रहूँगा। आने वाली परीक्षाओं में आपको इसके साथ सफलता मिले। मैं आशा करता हूँ कि मेरे दिए गए वीडियो से, मेरे व्याख्या से अगर आपको पूर्ण रूप से समझ आता है तो उसका मैं आभारी रहूँगा। मैं अपने काम से खुश रहूँगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये कार्य पसंद आया होगा और आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।